नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत के पश्चिमी भाग में जहां अरब सागर गुजरात के समुद्र तट से मिलता है, वहीं माइथ्स और लेजेंड्स में डूबा एक शहर है द्वारका। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित और भगवान कृष्ण के निवास स्थान के रूप में प्रतिष्ठित इस जलमग्न शहर ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और उत्साहित लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित कर लिया है। लहरों के नीचे डूबे खोए हुए द्वारका शहर के आसपास की पहेली ने कई बहसों और एक्सप्लोरेशन को जन्म दिया है, जो समुद्र की गहराइयों के नीचे छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि द्वारका की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में पाई जाती है, विशेष रूप से महाकाव्य महाभारत में, जहां इसे दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक राजसी शहर के रूप में वर्णित किया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने यादवों को राक्षसों के निरंतर खतरे से बचाने के लिए द्वारका की स्थापना की थी। शहर को एक समृद्ध और तकनीकी रूप से उत्पन्न महानगर के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें जटिल महल और भव्यता है जो स्वर्ग को टक्कर देती है। महाभारत में शहर के अंततः समुद्र में डूबने का वर्णन है। कहा जाता है कि जैसे कि कृष्ण ने सांसारिक लोक छोड़ा, द्वारका समुद्र में डूब गई और लहरों के नीचे गायब हो गई। इस पौराणिक कथा ने द्वारका के ऐतिहासिक अवशेषों को खोजने की खोज के लिए आधार तैयार किया है। बता दें कि द्वारका की ऐतिहासिक वास्तविकता को उजागर करने के लिए खोज 20वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब समुद्री पुरातत्व में गुजरात तट पर पानी के नीचे खुदाई की। राव के निष्कर्ष, जिसमें प्राचीन शहर की दीवारें, मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियों से मिलती जुलती संरचनाएं शामिल थी, ने जगमग्न सभ्यता की एक आकर्षक झलक प्रदान की। इन कलाकृतियों ने रेडियो कार्बन डेटिंग से एक ऐसे युग का पता लगाया जो महाभारत के समय में सीमा के अनुरूप है। हालांकि समुद्री पुरातत्व के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। अरब सागर की अप्रत्याशी प्राकृतिक और पानी के भीतर खुदाई की जटिलता ने इस कार्य को कठिन बना दिया। आलोचकों ने निष्कर्षों की विश्वसनीयता और प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाओं को मानव निर्मित संरचनाओं के रूप में गलत व्याख्या करने की संभावना पर सवाल उठाए। द्वारका की खोज संदेह के बिना नहीं रही। कुछ विद्वानों का तर्क है कि गुजरात तट पर मिली कलाकृतियों पौराणिक द्वारका के बजाय प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुए बंदरगाह शहर के अवशेष हो सकती है। जलमग्न संरचनाओं को कृष्ण की द्वारका से जोड़ने वाले निर्माणक सबूतों की अनुपस्थिति संदेह को बढ़ावा देती है। इसके अलावा इतिहासकार पुरातत्विक खोजों को पौराणिक आख्यानों के साथ जोड़ने में आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। महाभारत एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है जो इतिहास और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है, जिससे तथ्य को कल्पना से अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये बहस तेज हो गई है क्योंकि विद्वान इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या द्वारका एक वास्तविक शहर था या प्राचीन ग्रंथों में से एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था। पानी के नीचे पुरातत्व और प्रौद्योगिकी में हाल में प्रगति ने द्वारका में रुचि फिर से जगा दी है। सोनार इमेजिंग, दूर से संचालित वाहन और उन्नत गोताखारी तकनीकों ने शोधकर्ताओं को अधिक सटीकता के साथ समुद्र तल पर पता लगाने में सक्षम बनाया है। इन उपकरणों में जलमग्न संरचनाओं का पता चला है कि जो प्राचीन शहर नियोजित में मिलती जुलती है। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था इस तकनीकी उछाल में सबसे आगे रहा है। उनके पानी के नीचे की खोजें से पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन और संरचनात्मक अवशेष सहित नई खोजें मिली हैं। शोधकर्ताओं की उम्मीद है कि ये खोजें शहर के लेआउट, दैनिक जीवन और शायद इसके अंतिम भाग्य पर प्रकाश डालेगी। द्वारका के भाग्य से संबंधित सिद्धांत दो मुख्य खेमों में बटा है। एक का प्रस्ताव है कि भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण शहर जलमग्न हो गया। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण भूमि धंस गई होगी, जिससे द्वारका लहरों के नीचे समा गई होगी। विरोधी दृष्टिकोण पौराणिक आख्यान का पालन करता है, जो सुझाव देता है कि जलमग्न एक जानबूझकर किया गया कार्य था। भगवान कृष्ण ने नवश्वर क्षेत्र से प्रस्थान के साथ जुड़ी एक अलौकिक घटना बहस अनसुलझी बनी हुई है, क्योंकि शोधकर्ता पौराणिक कथाओं को वैज्ञानिक जांच के साथ समेटने की चुनौती से
जूझ रहे हैं। लेकिन इन सब चल रही बहसों के बावजूद द्वारका लाखों हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। ये शहर भक्ति और आस्था का प्रतीक बना हुआ है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रतीक है। तीर्थयात्री ने न केवल गुजरात तट पर जलमग्न द्वारका, बल्कि वर्तमान द्वारका, एक संपन्न शहर जिसमें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्रतिष्ठित द्वारकाधीश मंदिर है, की यात्रा भी करना जारी रखते हैं। पुरातत्विकों की खोज और चल रहे अनुसंधान पौराणिक कथाओं और इतिहास के बीच संबंध को गहरा करने का काम करते हैं, जिससे उत्साही और विद्वान को प्राचीन सभ्यताओं की सूक्ष्म समझ मिलती है। द्वारका का आकर्षण इसके भौतिक अवशेषों से परे इसके पौराणिक आख्यानों में अंतरित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। द्वारका के खोए हुए शहर का रहस्य कायम है, जो समय और स्थान से परे एक जादू को पैदा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और पुरातत्व पद्धतियां विकसित होती हैं, द्वारका की सच्चाई की खोज जारी रहती है। इस जलमग्न शहर की पहेली न केवल अकादमिक जांच को बढ़ावा देती है, बल्कि पौराणिक कथाओं और इतिहास के अंतर संबंध से मोहित लोगों को कल्पना भी उत्तेजित कर देती है। द्वारका दर्शनीय स्थलों की यात्रा की योजना बनाने वाले उत्साही लोगों के लिए लहरों के नीचे इस प्राचीन शहर के अवशेषों की खोज करने का आकर्षण इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को समझने की चल रही खोज में आकर्षण की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। चाहे द्वारका का जलमग्न होना प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक रहस्यमय घटना, शहर की विरासत कायम है। द्वारका प्राचीन रहस्यों को सुलझाने की जटिलता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जहां ऐतिहासिक सत्य पौराणिक कथाओं के साथ जुड़े हैं। जैसे जैसे शोधकर्ता समुद्र की गहराई में उतरते हैं और तलछट की परतों का पता लगाते हैं, वो द्वारका के खोए हुए शहर से जुड़े रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंचते जा रहे हैं। तब तक शहर के रहस्य अरब सागर की शांत गहराइयों में खोजे जाने की प्रतीक्षा में डूबे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।